और ऐसे चैप्टर नंबर 8 से आपको बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्क्स के। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में अपने एग्जाम के ट्यूशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से पूरा दमखम लगा दूं, जिसके कारण आपको बहुत आसानी से जो है ये चीजें अचीव हो जाएं। और आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए सीबीएसई का ब्लूप्रिंट। ये आपका काम बहुत ज्यादा आसान करने वाले हैं, क्योंकि ये किसी और ने नहीं दिया होगा। जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी आंखें खोल देगी, एक सही डायरेक्शन में जो है आप लोग तैयारी कर पाओगे आज की इस वीडियो से। एक भी सेकंड आज की इस वीडियो को मिस मत करना, वरना गुमराह हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड भी मिस नहीं करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं देख रहा हूँ काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि नॉन सब्सक्राइब वाले व्यूअर्स ज्यादा है। भाई चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अब व्यूज एक दिन के अंदर 10-11 हजार आ जाते हैं, पर लाइक की संख्या 1000 भी नहीं पहुंचती। अरे डिसलाइक कर दो कोई बात नहीं, पर कुछ तो करो, ऐसे लाश की तरह मत पड़े रहो। या तो लाइक करो या डिसलाइक करो, क्योंकि इतनी मस्त वीडियो आज की होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना आपको कीमती समय बर्बाद किए से चलते हैं ब्लूप्रिंट की तरफ। चलिए तो बिल्कुल ध्यान से सुनना हर एक बात को। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड मिस कर देना बहुत बड़ी चीज निकल जाएगी आज आपके हाथ से। ध्यान सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान सुनना। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो कि सीबीएसई ने स्टार्टिंग में दिया था। और यहाँ पे कुछ यूनिट्स है, मैं आपको समझाऊं सारी बात ध्यान से। कुछ यूनिट्स है आपके पास, कितने यूनिट्स टोटल? 7 यूनिट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। पहले यूनिट में आता है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर केवल चैप्टर नंबर 1 आता है। और चैप्टर 1 से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें सीबीएसई स्टार्टिंग में ही बता देती है जब आपको सिलेबस मिल रहा होता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? दूसरा यूनिट है अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर 2, 4, 2, 3, 4 और 5 ये 4 चैप्टर आते हैं। और ये 4 चैप्टर मिलके 20 मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछते हैं। और इसी तरीके से टोटल जो है आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो अलजेब्रा में 2, 3, 4, 5 4 चैप्टर आ रहे हैं और टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, ये सब तैयार कर लिया और आपके सामने आ गया हूं मैं। इसको नोट कर लेना। देखो हो सकता है इस वीडियो के बाद ना बवाल सा मचा यूट्यूब पे, लेकिन इसको नोट कर लेना, वीडियो डिलीट भी करनी पड़ सकती है। तो अभी सारे बच्चे यहाँ से नोट कर लेंगे इन चीजों को। तो ये रहा अपने पास वो ब्लूप्रिंट सीबीएसई का, कि जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, जो हमारे पास चैप्टर 1 है, उसमें से आपको केवल और केवल 1 मार्क्स से क्वेश्चन की, 2 मार्क्स से क्वेश्चन की और 3 मार्क्स से क्वेश्चन की ही तैयारी करनी है। आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का। और टोटल कितना आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लो इसे, मैं बता रहा हूं बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है, उसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 2 मार्क्स का। आपको चैप्टर नंबर 2 में बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है और 5 मार्क्स से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। केवल आपको 1 मार्क्स का करना है और 2 मार्क्स से, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी आप सभी को यहाँ पर करनी है। काफी ज्यादा आसान जो है आपका काम हो चुका है, बहुत मजा आने वाला है। और इसी तरीके से आपके सारे चैप्टर्स के दे रखे हैं। मालूम है चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 1 मार्क्स के और आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और यहाँ पर आपको जो है बड़े क्वेश्चन की तैयारी भी करनी है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आने वाला है। तो और सेम ऐसे ही आपको चैप्टर 4 में भी बड़े क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि चैप्टर 4 में भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन किसे तैयार करना है आपको? चैप्टर नंबर 4 में करने हैं, चैप्टर 6 में करने हैं। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो केस स्टडी क्वेश्चन होता है। और केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाएंगे? एक क्वेश्चन केस स्टडी का आपका चैप्टर 5 से आएगा और एक क्वेश्चन केस स्टडी का आपका चैप्टर नंबर 7 से आने वाला है। तो ये 7 चैप्टर का जो है चिट्टा है। और आपको पता है 4 चैप्टर, ठीक है। पहली यूनिट 6 मार्क्स की आ रही थी, जिसमें केवल चैप्टर 1 था। दूसरी यूनिट में आपके 4 चैप्टर थे, कौन से? 1, 2, 3, 4 और टोटल 20 मार्क्स का है। 6 + 6 12 और 5, 3, 8, 12 और 8 कितने थे? 20 मार्क्स। तो आप देख सकते हो 20 मार्क्स जो है इस तरीके से आपके बटे हुए हैं। और सेम ऐसे ही आपको नेक्स्ट आगे चैप्टर्स का भी देखने को मिल जाएगा। और एक आपका केस स्टडी जो है कहां से पूछा जाएगा? आपका चैप्टर नंबर कौन सा? 11 से।
तो उस एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपके 4 मार्क्स केस स्टडी की प्रैक्टिस आपको यहां से करनी है। और 5 मार्क्स का एक बाकी 2 क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, एक चैप्टर 9 से आएगा और आपका चैप्टर 13 से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको इसमें चैप्टर 9 में छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और ऐसे चैप्टर नंबर 8 से आपको बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्क्स के। तो ये इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो काफी ज्यादा क्लैरिटी निकल के आ गई है। अब आपको समझ में आ चुका है कि चैप्टर 13 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है, 3 मार्क्स से नहीं करनी, 4 मार्क्स से नहीं करनी, बड़े क्वेश्चन की तैयारी करनी है, बड़े क्वेश्चन की करनी है। और सेम ऐसी चैप्टर नंबर 10 सर्कल से आपको बड़े क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, केवल आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब आप बताओ कितना ज्यादा आप सभी का काम आसान हो गया है। किस किस बच्चों को ये मिलने का बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये कोई और नहीं करेगा, ध्यान रखना। और ये चीजें शायद ही कोई आपको बताएगा, तो ये सीबीएसई का ब्लूप्रिंट है और इसी के हिसाब से अब आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी से तैयार हो जाओ। अब जो जो फालतू क्वेश्चन नहीं करने थे वो मैंने आपको बता दिया। कितना सारा समय जो है मैंने आप सबको यहाँ पर बचा दिए। थैंक यू जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और ऐसे अगर और चैप्टर्स की भी अगर आप चाहते हो ब्लूप्रिंट बना दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इसी तरीके से जो है आपका एग्जाम पूछे जाने वाला है। अब सुन लो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुन लो। सबसे पहली बात ना, ब्लूप्रिंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया ना, ये मैं नहीं बता रहा करने के लिए। ऐसा कुछ आपको ना लास्ट ईयर ही बहुत सारे यूट्यूबर ने पागल बनाया था, बेवकूफ बनाया था। और इस बार भी ब्लूप्रिंट का नाम की आपको ना बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। सीबीएसई में ब्लूप्रिंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। पर लोग आते हैं कहते हैं सीबीएसई का ब्लूप्रिंट, जैसे मैं आया ना, सॉरी माफी चाहता हूं, पर इसी तरीके से मुझे आपको समझाना था। लास्ट ईयर मैंने बताया था बच्चों को ब्लूप्रिंट नाम कोई चीज नहीं होती, बट चीज लोगों ने इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था कि होता है, यही होता है। तो बच्चों ने से यकीन मान लिया। मेरे ना करने के बाद भी जो है बच्चे इसको इनकारते चले गए। लेकिन ध्यान रखना, सीबीएसई खुद कहती है ब्लूप्रिंट नाम की कोई चीज नहीं होती। अब मैं आपको समझाता हूं कि मेन मुद्दा क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा। ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान समझना। मुझे पता तुम लोगों का दिमाग थोड़ा घूम गया होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं समझाता हूँ क्या है क्या चीज। सुनो ध्यान से। हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका चैप्टर नंबर सेकेंड यूनिट जो है अलजेब्रा, जिसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं, वो आपका 20 मार्क्स का पूछा गया है। अब 20 मार्क्स का, सुनो ध्यान से, इस यूनिट से 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगी। अब जो है वो सेकंड चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है, थर्ड चैप्टर से 5 मार्क्स का हो सकता है, फोर्थ चैप्टर से 5 मार्क्स का हो सकता है, 5 से 5 मार्क्स का हो सकता है। लेकिन टोटल जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगी। हो सकता है सेकंड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है, और हो सकता है इसके आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, इससे आपका 2 मार्क्स का आ जाए, और चैप्टर 5 से आपका 10 मार्क्स का आ जाए। ये भी पॉसिबल है। तीनों को जोड़ने पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में सेट नहीं है। अब हो सकता है चैप्टर जैसे कि 1 की बात करूं मैं, यूनिट 1 की, इसमें कोई चैप्टर नंबर 1 आता है, और अगर मैं इसको देखूं इसके हिसाब से आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बैठेगा, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ जाए और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के आ जाए, और 5 + 1 मिला के कितना बन जाए, 6 बन जाए। तो ये 6 का मतलब ये नहीं होता। ये जो लोग बनाते हैं ना, मैं तो बताता हूँ ये बनाते कैसे हैं। जो भी सीबीएसई अपना सैंपल पेपर देती है ना, तो ये क्या करते हैं, जरा सा व्यूज पाने के लिए, जरा सा नेम फेम पाने के लिए बच्चों को गुमराह करते हैं। देखो उन टीचर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको नॉलेज नहीं होती है, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बच्चे आपको फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये चीजें जरा सा व्यूज के लिए है ना, जरा सा नेम फेम के लिए ये चीजें मत किया करो। और आपसे भी कह रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान रखना, ऐसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। सीबीएसई साफ मना करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो क्या था सर, आपने कैसे बनाया ये सब चीजें? अरे कुछ नहीं, सीबीएसई का अभी जो रिसेंटली सबसे लेटेस्ट जो प्रैक्टिस पेपर आया ना, उस प्रैक्टिस पेपर से मैंने ये चीजें लिखी है कि कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना। अब ये सर्च आप कैसे कह सकते हो कि चीज गलत है? इसको साबित करने के लिए मैंने सीबीएसई का एक और सैंपल पेपर को एनालाइज किया है। एक सैंपल पेपर जो है ये अभी आया रिसेंटली, अभी का भी है, और एक याद है स्टार्टिंग में आया था अप्रैल मई के आसपास, एक सीबीएसई ने सैंपल लॉन्च किया स्टार्टिंग में। वो सैंपल पेपर मैंने यहाँ पर लिया है और उसको मैंने इस तरह से लिखा है। अब आइए वहां देखते हैं क्या हिसाब किताब बना था, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं प्रूफ के साथ आया हूं, ऐसे नहीं आया कि आवाजी करने हो, प्रूफ दिखा के जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरा काम है
सही नॉलेज देना, ठीक है। व्यूज के पीछे भागने कोई मतलब ही नहीं बनता, और लोग कर रहे हैं ऐसा तो बचे रहना प्लीज, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं बात करूं ना केस स्टडी की, देखो लोग कैसे गुमराह करते हैं। केस स्टडी जो है आपका हद तक मैच करता भी है। चैप्टर 5 से आया है, 5 से 7 से, ठीक है, 5, 7 और 11, ठीक है। तो केस स्टडी पूछा गया था 5, 7 और 11 से। ये अभी जो रिसेंटली पेपर आया 5, 7 और 11, मैं लिख दो भूलना चाहूँ, ठीक है। तो 5, 7 और 11 इन चैप्टर से केस स्टडी सीबीएसई ने अपने सैंपल में पूछा है, अभी रिसेंटली जो आपका प्रैक्टिस पेपर आया। लेकिन जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर दिया था स्टार्टिंग में, वहां देखते हैं तो वहां पर केस स्टडी आपका कहां से आया है। एक आपका चैप्टर 5 से आया है, ये बिल्कुल सही बैठ गया, और एक आपका चैप्टर 7 से आया है, ये भी सही बैठा हुआ है। लेकिन दूसरा हमारे पास किससे आया है, और एक जो आपका केस वो आया है वो चैप्टर नंबर 9 से आया है। कहां से आया है, चैप्टर 9 से आया है। तो 5, 7 और 11 था, लेकिन पहले जो पूछा गया था 5, 7 और 9 कहा गया, ठीक है। दूसरा क्या है 5, 7, 9। अब मुझे बताओ जो बच्चा 9 ये देखता, कहता केस स्टडी 9, 11 इन्हीं में से आने हैं, तो इन्हीं केस स्टडी की प्रैक्टिस करो। यहां पर जो केस स्टडी इनमें से आने इनकी प्रैक्टिस करो। अब देखो ना ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये गलत साबित हो गया नहीं हो गया। ये छोड़ो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन का भी हम लोग हिसाब किताब कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, अब 5 मार्क्स जो सीबीएसई ने दिए हैं अभी फिलहाल, जो ये पिछले साल का है, ठीक है, जो नॉट पिछले साल का, जो अप्रैल के आसपास दिया था, ठीक है। तो एक 12, 13 और 4, 6, 12, 13 से पूछा गया था। 4, 6, 12, 13 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 4, 6, 12 और 13 से आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए एग्जाम में, ऐसा सीबीएसई ने जो पहला सैंपल पेपर दिया था उसके हिसाब से। अब जो रिसेंटली जो सैंपल पेपर आया है उसका हिसाब देखते हैं, ठीक है। तो कितना हमारे पास 9, 13 और 4, 6, 4, 6, 9, 13। ध्यान सुनना, 4, 6, 9, 13, 4, 6, 9 और 13। अब आप साफ देख सकते हो 4, 6, 13 का ठीक है, लेकिन 12 यहाँ पर था, यहाँ पर 9 आ गया, और ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए बिल्कुल अवेयर रहना, ठीक है। अभी ऐसा बहुत कुछ आने वाला है, काफी लोग आएंगे ब्लूप्रिंट नाम का लेके व्यूज पाने के लिए। तो इसमें ज्ञानी क्रीड़ा के जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको चैप्टर 1 में 1 मार्क्स से भी करनी है, 2 मार्क्स का भी करना है, 3 मार्क्स का भी करना है, लॉन्ग भी करना है, और केस स्टडी भी करनी है। हर चैप्टर में आपको 1, 2, 3, 4 और 5 सारे चैप्टर पूछना है, क्योंकि बिल्कुल भरोसा नहीं है कि किस चैप्टर से केस स्टडी आने वाला है, और ये फिक्स नहीं किस चैप्टर से 4 मार्क्स आने वाला है, ऐसा बिल्कुल ही फिक्स नहीं है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ गई क्या? अब बात समझ में आ गई क्या? दिमाग का ढक्कन किस किस के बच्चे का दिमाग का ढक्कन खुला है। और ये ध्यान से ना, मैं आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक है, वहां पे अपना हिसाब तो लगा लेना, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन कहाँ से थे क्या नहीं था, दोनों आप एनालाइज कर लेना, ठीक है। जितने भी पेपर आते हैं ना, तो जो भी ब्लूप्रिंट वाले हैं ना, वो यही करते हैं, सिर्फ सैंपल उठाते हैं, वहां से जो है आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो वो मैं जो है आपको बता देता हूँ, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। तो सही डायरेक्शन जो प्रैक्टिस की है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले हमें करनी होती है एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में कोई दिक्कत आती है तो मैंने 1 शॉट का लेक्चर हर चैप्टर को डिटेल में सॉल्व करके डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, जाके कर लेना। वरना टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, सारे लिंक्स भेजता रहता हूँ, तो वो आप जो है आराम से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। एनसीईआरटी के बाद आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पलर करना है। और कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसी ने नहीं दिया पूरे यूट्यूब में, ये सिर्फ मैंने कराया आप लोगों को। इसकी पीडीएफ मैंने दे रखी है, बुक परचेज करने की नीड नहीं है, पीडीएफ फ्री आपको मिल जाएगी, है ना। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली सारा करा दिया, हर एक क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है। इसके बाद करना आपको आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल भी सुपर 30 के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे प्लेलिस्ट में, तो सुपर 30 कर लो, वो आरएस अग्रवाल ही है। इसके बाद आता है पीवाईक्यूज, ठीक है। हमने एनसीईआरटी करा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा, आरएस अग्रवाल करा, फिर आता है पीवाईक्यूज की बारी। और एक सीरीज मेरी आ रही है जिसमें मैं पीवाईक्यूज कराने वाला हूं, और इस सीरीज का मैंने जो है लगा दी क्लासेस, और पहले क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए, मैंने पिन कर दिया, जाइए और इसको जो है फटाफट से एनरोल करो अपने आप को, ठीक है। एनरोल मतलब ये है कि नोटिफिकेशन ऑन करो, तो पीवाईक्यूज हम लोग करने वाले हैं। मैंने आपसे पूछा था चैप्टर वाइज करना है या फिर ईयर वाइज करना है, आपने कहा चैप्टर वाइज करना है, तो चैप्टर 1 का पीवाईक्यूज हम लोग करने वाले हैं। और ये क्लास जो है वो सैटरडे को होने वाली है, रात 9 बजे हम लोग लाइव जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे क्लास होगी, पूरा पॉलिटिकल के पीवाईक्यूज यहाँ पर जो है, नॉट पॉलिटिकल, रियल नंबर के पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पर अच्छे से करने वाले हैं।
तो मेरी ये सीरीज आ रही है PYQs की, और ये शनिवार से स्टार्ट हो रही है, एक दिन छोड़ के हम लोग क्लासेस करने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। हर एक क्लास, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा एम है टॉपर बनाने का, मैं बना के रहूंगा, सारी कसर जो है वो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, चलो ध्यान सुनना। नेक्स्ट, तो PYQs हम कर सकते हैं, और ये PYQs इस बार मैं कहां से करा रहा हूं, शिवदास पब्लिकेशन की पास्ट 7 ईयर की किताब है। अगर आपने PYQs का हिसाब किताब नहीं खरीद रखा, नहीं ले रखा किताब, तो आप ये शिवदास पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। मैं जो भी PYQ करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, वो सारे के सारे मैं इसी बुक से करा रहा हूँ। तो इसके जो है ये वाली बुक है, ठीक है, इसकी लिंक भी, परचेज लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये लोकल शॉप से परचेज कर सकते हो, ये ले सकते हो, है ना। ये PYQs में आपके काम आने वाले। अगर आपने नहीं परचेज किया तो कोई और कर रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद फिर हम करेंगे क्या, इसके बाद हम करेंगे सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दिसंबर के एंड में, सैंपल पेपर स्टार्ट कर देंगे। केस स्टडी बचा है वो भी मैं करा दूंगा। तो मेन ये चीज होती है ताकत, है ना, ये 4 है ना, 5 और प्लस में क्या आपका केस स्टडी। तो 6 चीज अगर आपने करनी है, यही 6 चीज करनी, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू नहीं आएगा कि वहां से आसमान से कोई आया ना, देवता लोग शंख बजाए ये कर लो, ये पेपर में आएगा, है ना, इतना ही आएगा, पता चल गया। ये सब बेवकूफ और व्यूज लाने की चीजें होती है, तो इसके पीछे मत भागना। मेहनत से सब कुछ हासिल किया जाता है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से पाई हुई जो भी आपका कामयाबी है वो लंबी नहीं टिकती, खोखली होती है। अगर अपनी हिम्मत से पाना है तो जज्बा दिखाओ और ये प्रैक्टिस करो। एक चीज और, सर कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है या भी थोड़ा पढ़ा है, इतना सर सब टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं कि सर कैसे कैसे हम इन 5 को अब बचे हुए समय पे फास्ट तरीके से कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। 100 कमेंट होते ही मैं आपको, जिन बच्चों ने पढ़ना नहीं शुरू किया है या थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, समय कम है, बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना पड़ता है, तो इनको 5 को कैसे शॉर्ट टाइम पे किया जा सकता है मुझे बताना, मुझे खुशी होगी। इसके ऊपर काम जरूर किया जाएगा। तो आई होप आप सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अवेयर करो जितना हो सके उतना, इस वीडियो को शेयर करो। जो भी कहता है ना ब्लूप्रिंट मिल गया, उस तक ये वीडियो पहुंचाओ, है ना। और जो भी टीचर वीडियो डाल रहा है उससे कमेंट बॉक्स में पिन ये कमेंट जरूर डाल देना, ये लिंक डाल देना कि ब्लूप्रिंट नाम कोई चीज नहीं होती। ऐसा इसलिए कि हम विरोध कर रहे हैं उसका ना, बिल्कुल भी हमें किसका विरोध नहीं करना, बट उन बच्चों का भला हो जाएगा, उन बच्चों को हम बचा पाएंगे जो कि इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बस अपनी मेहनत करते रहिए, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता। तैयारी करो आराम से, मैं बैठा हूं यहाँ पर, कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में पूछो, टेलीग्राम चैनल पूछो, व्हाट्सअप नंबर दे रखा, व्हाट्सअप में पूछो, जहां चाहे पूछो, जो दिक्कत आती है कमेंट करो, कमेंट मैं आके रीड करता हूँ, पता है, स्पेशली सारे कमेंट करो। कुछ अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है उसको जल्द से जो है वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, माफी चाहता हूँ, और स्टार्टिंग के लिए तो माफी चाहता हूँ कि मैंने इस तरीके से बताया, काफी बच्चों को एक उम्मीद मिली होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आज के लिए उतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।